वीडियो में बात करेंगे 24 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे भारत इस्पात संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत इस्पात संघ का जो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? दिलीप उम्मेन इसका सही आंसर था। क्या था? दिलीप उम्मेन। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, माउंट मेरापी किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हाल ही 2 बार विस्फोट के कारण चर्चा का विषय बना है? तो आपका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। देखिए, जो माउंट मेरापी की मैं बात कर रहा हूं, ये इंडोनेशिया का एक सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है जिसको हाल ही में 2 बार जो है ये विस्फोट के कारण अभी सुर्खियों में रहा है। देखिए, यहाँ जो माउंट मेरापी है इसकी हाइट लगभग 2910 मीटर जो है और इंडोनेशिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, इससे पहले इसमें जो है 2010 में ये विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 350 लोगों की जाने गई थी। ठीक है, और हाल ही में एक बार फिर से इसमें 2 बार विस्फोट हुआ है। ठीक है, एक साथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये माउंट, इतना आपको ध्यान रखना है, माउंट मेरापी कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया की बात की है, कैपिटल आपको ध्यान रखनी है जकार्ता है। और इसके बाद में जो करेंसी है वो आपको ध्यान रखनी है, इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अपडेट अपना देखते हैं। देखिए, डीसीजीआई की मंजूरी के बाद में निम्न रेमडेसिविर जो है इनके जेनेरिक संस्करण कोविड-19 उपचार के लिए भारतीय बाजार में उपलब्ध है। इनके संबंध में सही मिलान चुनना है। यहाँ पर 3 जो है ऑप्शन दे रखे। इधर ये कंपनी का नाम है आपका, इधर ये वाला। ठीक है, और इधर जो ये नाम है ये है मेडिसिन्स के नाम जो कि कोविड-19 के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, तो बताना कि कौन सी कंपनी ने कौन सी मेडिसिन लॉन्च की है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर जो सिप्ला है इसने हाल ही में जो है सेप्रेमी के नाम से जो है ये दवा लॉन्च की है। ठीक है, सी प्रेमी के नाम से। उसके अलावा दूसरी जो यहाँ पे लेब्स है, इसने कोविफोर के नाम से ये दवा लॉन्च की है भारत में मेडिसिन कोविड-19 के लिए। और ग्लेनमार्क फार्मा जो है इसने फेविफ्लू के नाम से ये भारत के अंदर कोविड-19 की मेडिसिन लॉन्च की है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है सही है आपके। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिप्ला ने सी प्रेमी के नाम से ये भारत में कोविड-19 की दवा लॉन्च की है। हेटेरो लैब्स ने जो है कोविफोर के नाम से और ग्लेनमार्का ने फेविफ्लू के नाम से। ये तीनों ही जो मेडिसिन है इनको हाल ही में जो डीसीजीआई है इसने मंजूरी दे दी है भारत के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला होगा, उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा और यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ जो इंडियन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है, क्या है? इंडियन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है। इसने हाल ही में देखिए ग्लेनमार्क के बाद में जो सिप्ला है और जो हेटेरो है इनके कोरोना वायरस के मरीजों के पर किए गए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की निर्माण और विपणन की अनुमति इनको दे दी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, जो फेविफ्लू है, मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया फेविफ्लू, जो इसका निर्माण किसने किया है? ग्लेनमार्क फार्मा ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेविफ्लू है ये कोविड-19 इलाज के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली रेमडेसिविर ड्रग्स जो है बन गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसकी कीमत मार्केट में कितनी रखी गई है? 103 रुपये रखी गई है। तो ये भारत में सरकारी मंजूरी पाने वाली पहली कोविड-19 मेडिसिन है फेविफ्लू। ठीक है, जिसका निर्माण ग्लेनमार्क ने किया है। इसके बाद में हाल ही सिप्ला और हेटेरो ने भी जो है अपनी दवाएं लॉन्च की जिसको मंजूरी मिल चुकी है। इसमें यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही राज्यसभा के 19 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। राज्यसभा चुनावों में मतदान कौन करता है? ये चीज़ तो यहाँ पे आपको पता है, अभी रिसेंटली जो है 19 सीटों पर राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान कौन करता है। ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा जानना जरूरी है। तो आपका सही आंसर होगा, केवल राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, वही मतदान करते हैं। ये चीज़ आपको रट लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम।
देखिए जो राज्यसभा की मैंने जिसकी बात की है, एक निरंतर चलने वाली संस्था है और एक स्थायी संस्था है, ठीक है। इसका विघटन नहीं होता है कभी भी, लेकिन इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे साल जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी वर्तमान में, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ जो आर्टिकल 80 का पार्ट 4 है, उसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो है कौन सी पद्धति से किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जो अनुसार जो एकल संक्रमणीय मत है, इसके आधार पर यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है। किस आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, उसके आधार पर ही ये जो है यहाँ पर की जाती है, ठीक है, निर्वाचन। ये आपको ध्यान रखना, किसका, राज्यसभा सदस्यों का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं जो आप पढ़ लीजिएगा अगर चाहे तो वीडियो रोक के, ठीक है। जिसमें देखिए जो नामांकन दाखिल करने की जो होती है न्यूनतम योग्यता, वो न्यूनतम 10 सदस्यों की जो है सहमति होनी चाहिए, ठीक है, जब जाके वो अप्रूवल मिलता है उसमें, वो काफ़ी चीज़ें। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं जो राज्यसभा के बारे में बता देता हूँ आपको, जो अनुच्छेद 80 है उसमें राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितने निर्धारित की गई है, 250 निर्धारित की गई है, जिसके अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य जो है राज्यों और राज्य संघ के क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी। ये यहाँ पे हमने बात करी है राज्यसभा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है? तो ये हर साल किस दिन को मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में प्रकाशित सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, तो यहाँ पर ये पुस्तक का सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आंसर आपका यहाँ पर अमीश त्रिपाठी होगा। कौन सा, अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए पुस्तक का नाम है सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ठीक है। ये यहाँ पर किसने लिखी है, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। पुस्तक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पुस्तक जो है 11वीं सदी के जो शासक थे सुहेलदेव, ठीक है, उनके बारे में जो है ये पुस्तक है, उन्हीं की लिखी गई है। और उसी टाइम में जो भारत जो है 11वीं सदी का जो भारत था उस पर आधारित ये पुस्तक है, ठीक है। उस टाइम जब मोहम्मद गजनवी और उसकी तुर्की सेना ने देश पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था, उस टाइम जो है सुहेलदेव ने काफ़ी जो है भारत की रक्षा की थी, काफ़ी भारत के लिए जो लड़े थे। और उसके अलावा जो बहराइच का युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था, यूपी के अंदर, ठीक है, वहाँ पर जो है इसमें जो है इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था सुहेलदेव ने। तो इसी के वजह से जो है यहाँ ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे राजा भारत के लिए। और अभी रिसेंटली आपको मैंने करंट अफेयर में बताया था पिछले महीने, जो राजनाथ सिंह है उन्होंने वहाँ पर यूपी के अंदर इनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया था, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर है भारत को रक्षा करने के मामले में, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर आंसर होगा आपका द अंडरटेकर। नाम से ही आपके मन में एक काफ़ी डरावनी सी जो है फेस आ रही होगी अगर आप WWE देखते हैं तो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो चेहरा है, ये है द अंडरटेकर का। ये काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी मतलब कि खतरनाक रेसलर है उसके अंदर, WWE के अंदर, जिन्होंने अब जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, द अंडरटेकर इनका नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आज की क्विज है, इसकी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राजकीय गान के रूप में अपनाया है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वंदे उत्कल जननी जो है इसको किसने हाल ही में, किस राज्य ने हाल ही में अपने राजकीय गान के रूप में अपनाया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर, और जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर।